टुडे वी कैन डिस्कस, आज हम लोगों को डिस्कस करना है एनडीए के सिलेबस में एक टर्म डिसाइडेड है किसके लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के लिए। तो बेसिकली आज हम लोग आर्टिकल्स को अपने आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस को सीखेंगे, ठीक है। चलिए टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन। देखिए हमारी जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस है वो दो तरह की डेफिनेशन है। एक क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और दूसरा नॉन क्लासिकल डेफिनेशंस। क्लासिकल डेफिनेशन मतलब क्लासिकल डांस से कोरिलेट करें, मतलब पुरानी, मतलब ओल्ड डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और दूसरी नॉन क्लासिकल मतलब मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वी कैन डिस्कस अबाउट टू डेफिनेशन, टू कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लासिकल डेफिनेशंस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लासिकल डेफिनेशन फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लासिकल डेफिनेशन फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लासिकल मतलब ओल्ड डेफिनेशंस, किसकी मतलब क्लासिकल मतलब ओल्ड डेफिनेशन फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जो क्लासिकल डेफिनेशन जो है बेसिकली ये इट कैन बी जनरली यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये डेफिनेशन ज़्यादातर क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को पहचानने में इस्तेमाल करती है। मोस्टली यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन है, मोस्टली किसमें यूज़ होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होती है। इसलिए हमको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना होगा यदि, तो हम बेसिकली उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहचानने के लिए हम लोग क्लासिकल डेफिनेशंस का यूज़ कर रहे होंगे, नॉन क्लासिकल डेफिनेशंस का यूज़ नहीं कर रहे होंगे। अब क्लासिकल डेफिनेशन के अनुसार ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन, क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। पहला पॉइंट, क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन किसे कह रहे होते हैं, इस पे हम लोगों को चर्चा करनी है। टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट क्लासिकल डेफिनेशन। केमिकल रिएक्शन in which chemical reaction in which addition of oxygen, chemical reaction in which addition of oxidation occurs, केमिकल रिएक्शन इन विच जहाँ पे हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन अकर्स, ऑक्सीडेशन अकर्स हमारी केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन अकर्स, ऐसी डेफिनेशन जिसमें क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन अकर होती है। जैसे आप देखिए, हम आपको थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद दिलाते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप होता है, CH2OH, ठीक। ये हमारा क्या होता है, अल्कोहल का, ठीक है।
अगर आपने देखा इस डेफिनेशन में, देखिएगा डेफिनेशन, हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन अकर्स और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ती हुई नजर आ रही होगी, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हुई नजर आए या हाइड्रोजन हटती हुई नजर आए, ऐसी डेफिनेशन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती हुई नजर आए और हाइड्रोजन हटती हुई नजर आए, ऐसी रिएक्शंस जो होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको ऑक्सीजन जुड़ता हुआ और हाइड्रोजन हटता हुआ नजर आए, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल में हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको कभी मालूम होगा कि हम लोग एल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन को नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट, तो हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और इसमें क्या हो रहा, और फिर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड को, तो हमारा क्या होता है, सभी बच्चों को मालूम सर, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, अगर हम पहले स्टेप में देखें तो पहले स्टेप में देखिए हाइड्रोजन कम हो रहा, मतलब पहले स्टेप में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा। क्या हो रहा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा, रिमूवल ऑफ, जैसे हम पहले स्टेप में जाएं तो यहाँ पे क्या हो रहा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा, ऑफ एच हो रहा, हाइड्रोजन हट रही है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखें, यहाँ प्रोसेस में अगर देखें तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ, यहाँ क्या हो रहा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा। यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा, यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा। देखिए, तो ये रिएक्शन आपके लिए, हमारे लिए क्या है, आपने देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने ऐसी डेफिनेशन ली जिसमें आप सबसे ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे होते हैं। जस्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग ऑक्सीडेशन को सीख रहे हैं। किसको सीख रहे हैं, ऑक्सीडेशन को सीख रहे हैं, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को। ऑक्सीडेशन को सीख रहे हैं, ठीक है। ठीक, जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल ले लें, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को अगर हम लोग पकड़ लें तो दूसरे एग्जाम्पल में भी हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जैसे हमने HNO2 प्लस हाफ O2 गिव्स HNO। ये बताइए, ये भी प्रोसेस हमारी क्या हो रही है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, देखिए खुद देखें, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस वजह से ये रिएक्शन हमारे लिए क्या है, दिस रिएक्शन इज आवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 2 था, यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, अर्थात ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हो गई। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, दूसरा दूसरी दूसरी क्या होती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड removal of electro एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक, ऐसी रिएक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता हुआ आपको नज़र आए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपको हटता हुआ नज़र आए, उस तरह की रिएक्शन को हमारे लिए क्या होती है, वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। जैसे आप देखिए, अगर हम लोग ने एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं, वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल को हम देखना चाहते हैं। अगर हम देखें कि Zn व्हेन रिएक्ट विथ HCl गिव्स ZnCl, बैलेंस करें ZnCl2 प्लस H2 गैस, बैलेंस करो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर हम लोग ऐड करें तो इससे 2 से हमको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं तो आप खुद देख सकते हैं क्या है इसमें। इसमें क्या हो रहा है, Zn में से Cl जुड़ रहा है। Zn में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, Zn में क्या हो रहा है, Cl ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इसमें देखिए, ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या जुड़ रहा है, Cl जुड़ रहा है और जुड़ करके ZnCl2 बना रहा। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट Cl, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl का क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। इस वजह से ये हमारे लिए क्या होगी, दिस इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमारे लिए क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगी। ठीक है, ये हमारे, या दूसरी तरह से देख सकते हैं, अगर इसमें देखा कि अगर हम HCl को पकड़े तो HCl में हमारा क्या हो रहा, HCl में देखिए तो HCl से H हट रहा, HCl से H हमारा क्या हो रहा, H रहा। तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो रहा, रिमूवल भी हो रहा। आप देख सकते हो क्या हो रहा। जैसे क्लियर हुआ मेरे बात, मेरी बात समझ में आई है सभी बच्चों को अच्छी तरह से। आई होप डेट कि मेरी डेफिनेशंस आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छी तरह से। ये हमारी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन है, ये हमारी ऑक्सीडेशन की क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन। अब हम ऑक्सीडेशन की जो होगी वो क्या, रिडक्शन की हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन की बात करेंगे। वी कैन आस्क अबाउट द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। क्लासिकल मतलब ओल्ड डेफिनेशन। देखिए चाहे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग बात करना चाहते हैं रिडक्शंस की, क्लासिकल डेफिनेशंस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन की क्लासिकल डेफिनेशन की हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिडक्शन की। रिडक्शन की क्लासिकल डेफिनेशन। रिडक्शन किसका, हम लोग डेफिनेशंस। क्या डिस्कस करेंगे, रिडक्शन की क्लासिकल डेफिनेशंस को हम लोग डिस्कस कर रहेंगे। वी कैन डिस्कस अबाउट द क्लासिकल डेफिनेशंस, वी कैन डिस्कस अबाउट द क्लासिकल डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्लासिकल मतलब ओल्ड डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक तरह की उल्टी प्रोसेस होती हैं, अपोजिट प्रोसेस होती हैं, ही कैन बी द अपोजिट प्रोडक्ट। जैसे अब देखिए उसमें आप लोग क्या कह रहे थे, उसमें अगर उस डेफिनेशंस में देखा जाए, पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें, द फर्स्ट पॉइंट इज देयर, अगर हम लोग पहले पॉइंट को देखें उसमें हम लोग देख रहे थे वहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह रहे थे, तो यहाँ पे उल्टा होगा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह रहे थे, तो यहाँ उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ क्या कहेंगे आप, यहाँ कर देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एडिशन की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की रिमूवल की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे होंगे। जरा देखें रिडक्शंस की ओल्ड डेफिनेशन देखें, आपको सभी बच्चों को मालूम है, आप लोग देखते भी रहते हैं, क्या देखते हैं, देखिए हम लोग देखते रहते हैं कि अगर हम लोग क्या लें, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन अगर करते हैं, तो सभी बच्चों को मालूम रिडक्शन को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, नेसेंट हाइड्रोजन से, तो इसको अगर करेंगे तो हमको क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। अगर एल्डिहाइड का रिडक्शंस करेंगे तो हमें क्या देता है, एल्कोहल देता है। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से इस प्रोसेस में अगर यहाँ जा रहे हैं तो एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा, यहाँ से अगर यहाँ तक मूवमेंट कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में हमारा क्या हो रहा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारी हट रही है। ठीक, यहाँ देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए बेटा, देखिए यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो एक ही है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वही देखिए डेफिनेशन लिखाई है कि ऐसी अवस्था जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। यहाँ देखिए एक ही एग्जांपल से क्लियर हो रहा है, यहाँ रिमूवल क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का, देखिए, और एडिशन किसका हो रहा है, वो हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस हमारे लिए क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जनरली क्लासिकल डेफिनेशन जो होती है वो कहाँ इस्तेमाल की जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी वजह से हमने यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसकी डेफिनेशंस को आपको सामने दिखाया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एग्जाम्पल हमने आपको लिया है। देखिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे अगर आपने देखा होगा N2+3H2 हाइवर प्रोसेस 2NH3, यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। चलो एडिशन ऑफ, अगर हाइड्रोजन हो रहा, एडिशन किसका हो रहा, हाइड्रोजन का हो रहा, तो स्वाभाविक है कि रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। ये क्या होगी, हमारे लिए रिडक्शन की रिएक्शंस होगी। ठीक, अगर हम लोग आगे बात करते हैं, Fe2O3 प्लस Al गिव्स, मेटलर्जी की इक्वेशंस है आयरन की, Al2O3 प्लस Fe, बैलेंस करते हैं हम, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या हो रहा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, इससे जो है Fe के साथ जो ऑक्सीजन है वो हट जा रहा, तो यहाँ पे क्या रहा, इस प्रोसेस से इधर की ओर आप जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा, देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, क्या हो रहा, रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा। इस वजह से ये रिएक्शन जो होगी हमारी क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शंस होगी। ये रिएक्शन हमारे लिए क्या होगी, दिस रिएक्शन इज द, कैसी रिएक्शन होगी अगली बार। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन था, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट and removal of addition of electropositive element and removal of electronegative element। किसी भी रिएक्शंस में अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा, हट रहा है, तो वो हमारी रिएक्शन क्या कहलाएगी, हमारे लिए क्या कहलाएगी बेटा, हमारी क्या रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द, जैसे देखिए अगर हम FeCl3 लेते हैं, FeCl3 व्हेन कंबाइंड विथ H2 द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज FeCl2 प्लस Hc। आप देखिए, आप अगर यहाँ से यहाँ तक देखिए इस प्रोसेस में, तो आप देख रहे हैं इस प्रोसेस में एक क्लोरीन कम हो रहा। इस प्रोसेस में अगर देखें तो एक क्लोरीन क्या हो रहा, -Cl हो रहा, -1Cl, -1Cl, एक Cl माइनस हो रहा, क्या हो रहा, -1Cl, एक Cl हमारा माइनस हो रहा। Cl मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट में हम कह सकते हैं क्या हो रहा बेटा, लॉस किसका हो रहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रो रिमूवल कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा। देखिए Cl का रिमूवल हो रहा, तो इसका मतलब ये रिएक्शंस हमारे लिए क्या हो गई, दिस रिएक्शन इज दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। आई होप डेट कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्लासिकल डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आप लोगों को अच्छी तरह से इसकी क्लासिकल डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आपको क्लासिकल डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न डेफिनेशन या नॉन क्लासिकल डेफिनेशंस या मॉडर्न डेफिनेशंस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नॉन क्लासिकल definition of oxidation and reduction। नॉन क्लासिकल डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसकी नॉन क्लासिकल को हम लोग रिप्रेजेंट करें, मतलब नॉन क्लासिकल का मतलब क्या हुआ, मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो मॉडर्न डेफिनेशन जो है बेस्ड ऑन
ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन जो है, जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या है, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, based on oxidation number and ion electron method, based on oxidation number and ion electron. बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इस पर निर्भर करती है। मतलब इसको अगर आपको कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, अगर इसको पहचानना है तो इसमें आपको इस्तेमाल किसका करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर से आप पता कर सकते हैं, और किससे पता कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से, और इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से उसका पता कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती, समझते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है, देखिए ऑक्सीडेशन होती क्या है। ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा हो, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अकॉर्डिंग है, या गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर, या कह सकते हैं गेन इन ऑक्सीडेशन नंबर। गेन का मतलब क्या हुआ, गेन का मतलब क्या हुआ, गेन का मतलब क्या हुआ, इसको बात को जैसे दूसरे शब्दों में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा होगा वहाँ पे वो हमारे लिए दो प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ोतरी हो रही होगी, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, वो प्रोसेस हमारे लिए क्या होगी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, उस छोटे से एग्जाम्पल को आप देखिए। जैसे हमने कहा Fe+ से हमें क्या मिला बेटा, Fe+3, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। देखिए हमारी रिडॉक्स रिएक्शन जो होती हैं, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, एक डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और एक इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शन जो एक ही कंटेनर के अंदर हो रही होगी। पता, एक कंटेनर, दो कंटेनर है, ए और बी, दो अलग अलग कंटेनर में अगर कोई प्रोसेस कर रही है तो वो हमारे लिए क्या हुई, एक प्रोसेस में एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन और दूसरे कंटेनर में हमारा रिडक्शन हो रहा, और किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा उसको कंप्लीट किया गया होगा, तो ये हमारे लिए क्या कहलाती है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अगर एक ही में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था तो वो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो। चलिए हम लोग ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, अभी रिडॉक्स रिएक्शन की बात आगे चल के करेंगे। अगर देखिए इसमें हमने देखा कि यहाँ पे प्रोसेस में क्या हो रहा बेटा, आपको खुद नजर आ रहा कि 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ देखिए +2 से ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी आयन की ऑक्सीडेशन नंबर उसके रियल चार्ज के बराबर होती है। सभी बच्चों को मालूम है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस रेडिकल्स, कोई भी रेडिकल कह दें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल इक्वल टू क्या, रियल चार्ज ऑन रेडिकल इक्वल टू रियल चार्ज
ऑन रेडिकल, रेडिकल के ऊपर जो रियल चार्ज होगा उसी के बराबर होगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रेडिकल इक्वल टू रियल चार्ज ऑन रेडिकल, रेडिकल के ऊपर जो रियल चार्ज होगा उसी के बराबर। इस Fe रेडिकल Fe+2 में जो रियल चार्ज है वो +2 है, इस पे जो रियल चार्ज है वो +3 है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीलेशन नंबर इसकी अगर देखा जाए तो इसकी ऑक्सीलेशन नंबर क्या हुई, अगर हमने बात किया तो इसकी ऑक्सीलेशन नंबर +2 हुई और इसकी ऑक्सीलेशन नंबर +3 हुई। तो देखिए गेन इन ऑक्सीलेशन नंबर हो रही है या इंक्रीज इन ऑक्सीलेशन नंबर की प्रोसेस हो रही है। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी रिएक्शन हुई, ये हमारी अगर हम बात करें तो ये हमारी ऑक्सीडेशन हुई। क्या हुई बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हमारी क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हुई। ठीक है, दिस इज अवर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये हमारी क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हुई। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के निकालने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर का थोड़ा सा मैं ऑक्सीडेशन नंबर का भी इंट्रो करूंगा, आगे चल के हम ऑक्सीडेशन नंबर की भी बात करेंगे। एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालते हैं उसकी भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे होंगे, हम लोग अब रिडक्शन की बात करेंगे। वी कैन आस्क अबाउट द रिडक्शन, रिडक्शन की बात हम लोग कर रहे होंगे। वी कैन आस्क अबाउट द रिडक्शन, रिडक्शन की बात कर रहे होंगे। रिडक्शन किसे कहते हैं, व्हाट अबाउट द रिडक्शन, रिडक्शन किसे कहा जाता है, हम इसकी चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, अब हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे की अपोजिट क्रियाएं होती हैं। तो इसमें क्या हो रहा था, उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, इसमें क्या होगा बताओ बेटा, इसमें स्वाभाविक है आप कहेंगे सर इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होगा, उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता तो इसमें क्या होगा, कहेंगे सर उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो इसमें क्या होगा सर, इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होगा, उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो आप कहेंगे सर इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया हो रही होगी। हमने कहा और क्या, यहाँ गेन है तो यहाँ लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर। लॉस का मतलब क्या हो, लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा, दिस इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। क्लियर, जैसे एक एग्जांपल वी कैन सी वन एग्जांपल आर देयर, जैसे ठीक, अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम पूछे Zn+2 में Zn के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn इन Zn+2। मैंने आपको बताया था कि कोई भी रेडिकल होगा उस रेडिकल का जो रियल चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो ये रेडिकल है, इसका रियल चार्ज +2 है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगी, +2 हो। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में देखना चाहते हैं पहले, देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में तो आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस हो रही है, तो निश्चित रूप से ये हमारी प्रोसेस क्या होगी, ये हमारा क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, ये हमारा क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के, दूसरी बात हमने बताई कोई भी अगर एलिमेंट फॉर्म में होगा, एलिमेंट्री फॉर्म में होगा, ठीक है ना, तो या अनकम्बाइंड फॉर्म में होगा तो उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंट्री फॉर्म या अनकम्बाइंड फॉर्म शुड बी 0, तो यहाँ 0 है। तो अगर आप देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा, +2 से 0 हो रहा,
लॉस इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा। तो इसका मतलब ये प्रोसेस हमारे लिए कंफर्म हो गई कि ये हमारी रिडक्शन की प्रोसेस है। या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालना हमको अच्छी तरह से आ गया। एक चीज़ और होती है जो कंफ्यूज करती है, वो करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक वर्ड आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों को साथ ही में एक्सप्लेन भी कर देंगे, तो पार्ट में कर दे रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज अदर, डाइज्ड अदर, जो दूसरे को क्या करें? ऑक्सीडाइज करें। इसमें अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो क्या होगा? रिड्यूस्ड अदर, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। दूसरे का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो दूसरे। और यहां दूसरी बात समझिएगा, सेल्फ रिड्यूस, रिड्यूस सेल्फ। स्वयं क्या होगा? उल्टा होता है, स्वयं क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। यहां देखिए भाई, यहां क्या है? यहां पे क्या हो रहा था? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? सेल्फ क्या होगा? यहां कहेंगे सर रिड्यूसिंग सेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्या कहेंगे सर? इट इज ऑक्सीडाइज सेल्फ, स्वयं क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, इस चीज़ को फिर से एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, ठीक है ना? इसके लिए एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं तो जिससे हम लोग इसको सीख लेंगे। एक एग्जाम्पल पकड़ने की कोशिश करते हैं, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। दैट्स क्लियर। देखिए, जैसे हमने कहा कि MnO4 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस KCl प्लस H2। हमने कहा ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शंस है। इसमें हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है। ये क्या करना है? इसमें हमको क्या बनना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हमको पहचानना है। चलिए, कहेंगे सर सर्वप्रथम तो हमको क्या निकालना होगा? उस एलिमेंट को पहचानिए जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही हो। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट जैसे K और O, Mn K और O के साथ था, यहाँ MnCl के साथ है, निश्चित रूप से Mn की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अभी हम सिखाएंगे। सबसे पहले हमने डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ +7 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ कैलकुलेट करोगे तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। यहाँ अगर देखें तो यहाँ -1 आएगी, ये एलिमेंट्री फॉर्म में, तो यहाँ क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर आप देखें यहाँ पे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है, ऑक्सीडाइज कौन होता है? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज होगा वो होगा जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? इंक्रीज होगी। रिड्यूस वो चीज़ होगा, अगर हम लोग रिड्यूस की बात करें, रिड्यूस का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब कि ऑक्सीडाइज्ड में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है और रिड्यूस्ड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? घटती है। अगर हमारा देखा जाए, अगर किसी भी कंपाउंड में कोई एलिमेंट
अगर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा हो तो हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पूरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 हो रही है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है बेटा, अगर आप देखें तो यहाँ कहेंगे सर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे घट रही है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, घट रही है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा, ये अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहा, ये एलिमेंट में क्या हो रहा, रिड्यूस्ड हो रहा। ये इसमें ये क्या हो रहा, रिड्यूस्ड हो रहा, Mn रिड्यूस्ड हो रहा। Mn रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ, तो हम Mn को नहीं कहेंगे, पूरा कंपाउंड के लिए हम कहेंगे कि KMnO4 क्या हो रहा, ये हमारा क्या हो रहा, KMnO4 जो हो रहा वो हमारा पूरा हम कहेंगे KMnO4 हमारा क्या हो रहा, रिड्यूस्ड हो रहा। इसका मतलब रिएक्शन में जो सेल पकड़ो उसका उल्टा होता है। जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करता है, जो सेल्फ रिड्यूस होता है वो किसकी तरह करता है, जो सेल्फ रिड्यूस होता है। सेल्फ रिड्यूस जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो स्वाभाविक है कि इस रिएक्शंस में ये हमारे लिए क्या है, इस रिएक्शन में अगर देखें तो ये हमारे लिए क्या होगा, कहेंगे सर ये हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जब स्वाभाविक है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये हमारा दूसरा वाला उसका पार्टनर रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। दूसरा उसका पार्टनर क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। कहेंगे सर जरा एक बार चेक भी कर लिया जाए इसको। तो हमने कहा बिल्कुल चेक कर लीजिए आप बेटा। देखिए कैसे चेक करेंगे, इधर से इधर जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इधर से इधर, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन नंबर हमारी क्या हो रही है, सर बढ़ रही है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो कहेंगे सर ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा। इसका मतलब जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होती है निश्चित रूप से वो उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो रही है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब हम ऑक्सीडाइज हो रही है, या जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जिसका रिडक्शन हो रहा है या जो चीज़ रिड्यूस हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करती है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। दैट्स क्लियर। आई होप डेट कि आपको मेरी बात समझ में आई गई होगी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इस लेक्चर्स को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, फिर देखते हैं इसको। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग जो है उसको करने की कोशिश करिए। एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, Zn प्लस ऐसे सरल सही क्वेश्चन दे रहे हैं, गिव्स ZnCl2 प्लस, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको पहचानना है। इन दोनों में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको हमको पहचानना है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए आपको 60 सेकंड का समय हम देते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं 60 सेकंड का समय। आपको फटाक से बताना है इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अगर कोई एलिमेंट्री फॉर्म में होगा, हमारा क्या होगा, कोई भी एलिमेंट्री फॉर्म में अगर होगा तो एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, सभी बच्चों को मालूम है। कहेंगे सर एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। कहेंगे बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पे H2 भी एलिमेंट्री फॉर्म में, H2 में भी H की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। ठीक, यहाँ निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगी। यहाँ निकालेंगे हमारी Zn की ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्या आएगी, +2 आएगी। ठीक, निकालेंगे। अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपको सिखाते हैं, डोंट वरी। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ना शुरू किए, यहाँ हम अपना आगे बढ़ना शुरू किए, देखिए अगर हम अपनी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं, यहाँ देखिए 0 से +2 हो रहा, 0 से क्या हो रहा, +2 हो रहा, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है सर, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये चीज़ क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है।
यहाँ पे क्या हो रही है, ये चीज़ क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। या अगर हम प्रोसेस की बात कहें तो कहेंगे कि जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। अगर हम प्रोसेस की बात कहें तो कहेंगे कि ये प्रोसेस एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, हमने कहा था उल्टा होगा, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे जेडन किसकी तरह वर्क करेगा, कहेंगे सर जेडन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा होगा। तो स्वाभाविक है अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। कहते हैं सर जरा चेक कर लेते हैं हम लोग, हम कहें बिल्कुल चेक करिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लोरीन की तो -1 है, अगर यहाँ पे देखिए तो हमारी यहाँ क्या होगी +1, तो यहाँ पे जिस एलिमेंट की चेंज हो रही है यहाँ +1 से कहाँ जा रही है, देखिए Cl में कोई चेंज नहीं होगा, Cl की -1 ही बनी रही। यहाँ से यहाँ तक अगर आप मूवमेंट करेंगे तो यहाँ से जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारी क्या हो रही है, घट रही है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है तो इसका मतलब ये रिड्यूस्ड हो रहा, इसका मतलब ये क्या हो रहा, रिड्यूस्ड हो रहा। इसका मतलब अगर हम प्रोसेस की बात करें तो कहेंगे सर प्रोसेस का मतलब यहाँ रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, सर यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। हमने कहा वेरी गुड, तो जब रिडक्शन की प्रोसेस होगी तो उसका उल्टा, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडाइज। तो इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में हमारा Zn रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और हमारा HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जरा रिडॉक्स रिएक्शन के विषय में, पता करते हैं कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जरा हम उसको सीख लें कि सर रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जरा समझें। हम लोग बात करते हैं सर वी कैन डिस्कस अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। वी कैन डिस्कस अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए ये जो रिडॉक्स वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। जैसे RE इज कम्स फ्रॉम, जो हमने RE वर्ड लिया है वो रिडक्शन से लिया गया है। किससे लिया गया है, रिडक्शन से लिया गया है। जो और OX जो वर्ड लिया गया है वो हमारा ऑक्सीडेशन से लिया गया है, ये हमारा रिडक्शन से लिया गया है। रेड वर्ड जो है वो हमारा रिडक्शन से लिया गया है, OX वर्ड जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन से लिया गया। किससे लिया गया, ऑक्सीडेशन से लिया गया है। जो रेड वर्ड है वो रिडक्शन से और जो ऑक्स वर्ड है वो ऑक्सीडेशन से लिया गया है। तो इसका मतलब जो हमारा कंप्लीट है इन दोनों को जोड़ कर करके हमारा जो वर्ड है वो हमारा रिडॉक्स बनाया गया है। इन दोनों को जोड़ करके रिडॉक्स बनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर आप जोड़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डेफिनेशन क्या बनी कि अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन की रिएक्शन को अगर जोड़ दें, किसकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, किसको जोड़ दें, हम कहेंगे सर इसका मतलब क्या है सर, अगर हम रिडक्शन की रिएक्शन को और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को, मतलब रिडक्शन रिएक्शन को और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अगर हम जोड़ दें, ऐड कर दें तो जो हमारी रिएक्शंस बनेगी इन दोनों को जोड़ने की, वो रिएक्शन हमारे लिए क्या बन जाएगी, वो हमारे लिए सर रिडॉक्स रिएक्शंस बन जाएगी। वो हमारे लिए क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शंस बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब आप देखिए इस वर्ड से ही पूरा हमको क्लियर है। रिडॉक्स ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन से जुड़ने के बाद जो रिएक्शन अगर हमारी प्राप्त होती है वो रिएक्शन हमारे लिए क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती है। या दूसरे अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के हिसाब से देखें तो हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, अगर एक वर्ड यूज़ करते हैं, देखिए वो वर्ड क्या होता है, H हाफ रिएक्शन।
RHR का मतलब होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहां पे डिस्कस करेंगे, कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जोड़ते हैं तो हमारा क्या मिलता है, रिडॉक्स रिएक्शन मिल रहा होता है। इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन इज द, रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, इक्वल टू रिडक्शन हाफ रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जोड़ कर करके हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस बन रही होती है। रिडक्शन तो आप लोगों को बेटा मालूम है, अभी मैंने बताया था रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बन गई। रिडॉक्स के वर्ड को तोड़ लीजिएगा, खुद डेफिनेशन आपके सामने खड़ी होगी, आपको खुद ही चिल्ला चिल्ला बता रही है कि हमारे अंदर क्या है, हम जो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के जुड़ने से बनते हैं। यहाँ साफ साफ कह रही कि रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जोड़ने से ही रिडॉक्स रिएक्शंस हमारी बन रही होती है। दैट्स क्लियर। चलिए, मेरी बात आई होप डेट कि आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं और आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमने पूछा ये रिएक्शंस हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शंस है कि नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो हमको स्ट्रेट फॉरवर्डली नज़र आए। चलिए, हमने कहा कि ये रिएक्शन प्लस, हमने कहा कि ये रिएक्शन हमारे लिए रिडॉक्स रिएक्शंस है कि नहीं है, इसको हम लोगों को चेक करना है। क्या कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को जोड़ करके ये रिएक्शन बनी है कि नहीं बनी है, इसको हम लोग चेक करते हैं। या दूसरे, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर के समय इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सम है कि नहीं है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सम होगा तभी वो हमारे लिए कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शंस होगी। जरा चेक करते हैं, जरा हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। जरा हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, यहाँ कितनी आएगी, +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। कहेंगे बिल्कुल आई सर। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की निकालें तो हाइड्रोजन की +1 आएगी, यहाँ हाइड्रोजन की कितनी आएगी, 0 आएगी, यहाँ क्या आएगी, 0 आएगी। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, Fe में। आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पे जो हमारा Fe है, सर यहाँ देखिए जो Fe है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर हमारी क्या हो रही है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, वो हमारी सर घट रही है। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, सॉरी, बढ़ रही है, +2 से +3 हो रही है, बढ़ रही है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो प्रोसेस क्या होती है, कहेंगे सर इस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा था, ऑक्सीडेशन कहा था। ठीक, अब यहां अगला देखो बेटा, अगला देखिए, यहां +1 से 0 हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे सर घट रही है। इसका मतलब सर इसमें रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, सर इसमें रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है।
यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, यहाँ हमारी रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। हमने कहा वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के सम से ऑब्टेन्ड है। तो सम से अगर ऑब्टेन्ड है तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन मेथड के अनुसार इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से पुकार सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से इसको हम लोग पुकार सकते हैं, इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? समझ में आया बेटा मेरी बात? अच्छी तरह से क्लियर हुई? आगे बढ़े, देखिए आगे देखिए हाफ रिएक्शन के टर्म्स में इसको देखें। अगर दूसरा एग्जांपल लें जिसमें हम हाफ रिएक्शन के टर्म्स में दिखा दें आपको, इसी रिएक्शन को ही चाहो तो देख सकते था। हमारी रिएक्शन Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। देखिए कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंट्री फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? कहेंगे सर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर सर 0 होती है। यहाँ निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगी। यहाँ हाइड्रोजन भी एलिमेंट्री फॉर्म में है, 0 है, यहाँ निकालोगे क्या आएगी? +1 आएगी। क्योंकि हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा, अगर हाइड्रोजन जो होगा वो नॉन मेटल के साथ होगा तो +1, अगर मेटल के साथ होगा तो -1। तो यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ है? हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, इस वजह से +1। अगर यहाँ हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ होता तो -1 होता। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग आयनिक फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं। हमको प्राप्त करनी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑब्टेन करनी है। रिडक्शन हाफ रिएक्शंस ऑब्टेन करनी है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में हमारा क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारा क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होता है। वी कैन आस्क अबाउट द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ हमारा H+, सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करिए जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो। यहाँ पे अगर देखेंगे चार्ज बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ 0 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। तो स्वाभाविक है यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस हो रही। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस हो रही तो इसका मतलब ये क्या है? हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ये क्या है बेटा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। आगे अगर हम लोग बात करें Zn का सीन देखें जरा। Zn गिव्स किस में जा रहा बेटा? Zn+2 में जा रहा। अगर हम देखें Zn+2 में जा रहा। फाइनली देखा जाए क्या हो रहा भाई? Zn+2 में जा रहा। अब देखिए ये एलिमेंट तो ऑलरेडी हमारी बैलेंस है, ये तो हमारा 0 होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। स्वाभाविक है कि यहाँ पे क्या हो रहा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस हो रही। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई। अब फाइनल जो इक्वेशन अगर देखें तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इस दोनों संख्याओं को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे ये आपस में कट जाएं। तो हमारा फाइनली क्या हुआ? फाइनली अगर हम लोग देखा तो हमारा आया Zn+2H+, ठीक है, गिव्स क्या गिव्स Zn+2 प्लस क्या आया? +H2। अगर हम यहाँ पे 2 Cl लगा दें, इधर 2 Cl लगा दें तो हमको यही रिएक्शन हमारी ऑब्टेन्ड हो जाएगी। ये जो रिएक्शंस दे रखी है, ये दोनों रिएक्शंस हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के एडिशन से प्राप्त हैं। इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से पुकार रहे होंगे, इसको रिडॉक्स रिएक्शंस कह रहे होंगे। ठीक है,
अब दूसरी देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, जरा आप करने की कोशिश करिएगा। अब उसको करने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने कहा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NH3। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NH3। 60 सेकेंड का समय देते हैं हम आपको अटेम्प्ट करने के लिए। इसको फटाक से अटेम्प्ट करिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए करिए। चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया कोई भी अगर ये हमारा किसमें, दिस इज ऑन इन एलिमेंट्री फॉर्म, ये हमारा एलिमेंट्री फॉर्म में उपस्थित है। कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंट्री फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। आप कहेंगे वेरी गुड सर, 0 होगी। यहाँ पे आप फटाक से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, यहाँ निकालेंगे। अगर हमने बताया था कि हाइड्रोजन्स अगर नॉन मेटल के साथ होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की क्या होगी, +1 होगी। अगर मेटल के साथ होता तो -1। यहाँ नाइट्रोजन की निकालेंगे तो नाइट्रोजन की क्या आएगी, -3। ऑक्सीडेशन नंबर भी सिखाएंगे निकालना। क्लियर, समझ में आया? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी सवाल ये पूछ लेता कि ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो सीधे सीधे ट्रिक से देखा जा सकता है। यदि कोई चीज़ कंबाइंड हो करके एक सिंगल कंपाउंड बनाती है या सिंगल कंपाउंड डिसोसिएट होकर के कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा था, एलिमेंट्री फॉर्म से कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है और या कंपाउंड से एलिमेंट्री चीज़ों की फॉर्मेशन हो रही हो, तो निश्चित रूप से ये रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होगी कन्फर्मली। अभी हम चेक भी करा देते हैं तो आप खुद देखेंगे कि ये रिएक्शन हमारे लिए क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। देखिए चेक करें, अगर हम करें N2 किस में जा रहा है बेटा, N-3 में मूवमेंट कर रहा। सर्वप्रथम उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ टोटल चार्ज इस साइड में 0 है, यहाँ टोटल चार्ज 6 हो गया। तो इधर निगेटिव का 6 है, इधर 0 है, तो इधर मतलब इसको बैलेंस करने के लिए इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़े। बिल्कुल सर जोड़ने पड़े। हमने कहा आगे देखो भाई, अब H2 को पकड़ा हमने। H2 देखिए किस फॉर्म में जा रहा, आप कहेंगे सर H+ के फॉर्म में जा रहा। हमने कहा सबसे पहले तो इस एलिमेंट को सर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल बैलेंस करना पड़ेगा, ये एलिमेंट्री फॉर्म में है। यहाँ क्या हुआ, 0 है, इस यूनिट पे 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस हो रही है, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस हो रही है, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई। ये हमारी क्या हो गई बेटा, इसमें क्या हो गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस हो गई। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, यहाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शंस हो गई, आपके सामने नज़र आ रही है। अब इसको इस हिसाब से जोड़िए कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। कैंसिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के कोफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के कोफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को कोफिशिएंट को ऊपर, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन कोफिशिएंट 2 है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका कोफिशिएंट 6 है तो 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर। मल्टीप्लाई करने के बाद ये ध्यान रखिए, यदि कोई ये एक कॉमन संख्या से कट रहे हो तो पहले उसको डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई। ये 2 से कट रहा है, 2 कम, इसके बाद ऊपर वाली रिएक्शन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब जोड़ लेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली क्या होगी, ऊपर वाले रिएक्शन में प्लस क्या आएगा 3H2 गिव्स क्या, देखिए बेटा क्या आएगा 2 टाइम्स N-3
ठीक, प्लस 6 टाइम्स H प्लस 6 टाइम्स H प्लस। आप खुद देख सकते हैं एक चीज़, आप अगर आप दिमाग लगाएं कि एक NH3, एक मॉलिक्यूल NH3 को बनाने, दो कॉमन कर लिया तो एक मॉलिक्यूल NH3 को बनाने के लिए एक N और 3 H चाहिए, तो एक N और 3 H चाहिए, तो इससे जो है आपस में मिलकर के हमारा क्या बन जाएगा, NH3 मिल जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ देखिए फाइनली देखिए N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 आ रहा कि नहीं आ रहा। और ये इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के एडिशन से, अगर कोई रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के एडिशन से बन रही होती है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस वजह से ये रिएक्शन भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। ये हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिडॉक्स। दूसरी तरह से देख सकते थे, ऑक्सीलेशन नंबर के टर्म्स में भी देख सकते थे। ऑक्सीलेशन नंबर के टर्म्स में भी हम आपको एक बार दिखा दें, ये तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देख गया। इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में देख रहे हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का समेशन होना चाहिए, या वहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अगर आप देखें यहाँ क्या आ रही है, ऑक्सीडेशन के टर्म्स में देखें तो यहाँ 0 से -3, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, 0 से +1 हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका मतलब इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का सम है, एडिशन है। अगर ये रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सम है तो निश्चित रूप से ये रिएक्शन हमारे लिए क्या होगी, दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारी रिएक्शन क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शंस होगी। आई एम राइट, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। ठीक है, आगे हम लोग लेक्चर्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मेथड क्या होता है, बेसिक मेथड क्या होता है, फंडामेंटल मेथड क्या होता है, कितने टाइप्स की रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, टाइट्रेशंस क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, इन सब चीज़ों की तमाम चीज़ों को आगे चल करके हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। आज की क्लास यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं।